फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल जी OBTS ट्यूटोरियल में। दोस्तों, आज का ये वीडियो दोस्तों जैक क्लास 9 के सभी स्टूडेंट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग आज जो आप लोगों का इंग्लिश का एग्जाम हुआ था दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, आपका इंग्लिश का आज एग्जाम हुआ था, उसका जो है हम लोग आंसर की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। आप लोग फटाफट से मिला लीजिए आप लोगों का 40 में से कितना सही हुआ। और दोस्तों, आप लोग मिलाने के बाद आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपका 40 में से कितना सही हुआ, आपका कितना नंबर आया। आई होप आप लोगों का एग्जाम जो है बढ़िया गया होगा, आप लोग का जो है 40 में 40 स्कोर हुआ होगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अपने सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी पता चल सके कि उनका 40 में कितना सही हुआ। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। तो देखिए दोस्तों, आपका पहला जो दिया गया था, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो देखिए आपको जो है एक पैसेज दिया गया है, उस पैसेज को आपको पढ़कर जो है आपको आंसर देना। तो आप लोग जो है पैसेज पढ़ लिए होंगे। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। देखिए आपका पहला प्रश्न जो पूछा गया था, व्हाट चेंज कैन बी नोटिस इन द वाटर ऑफ द रिवर यमुना इन दिल्ली। तो पहला का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इट हैज बिकम यूजलेस। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए आपका 2 नंबर का प्रश्न पूछा गया था, व्हाट ग्रेड हैज बीन गिवन टू द वाटर ऑफ द यमुना इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी। तो आपका 2 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ई ग्रेड। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए आपका 3 क्वेश्चन जो है पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज द स्टेट ऑफ द रिवर यमुना सम 50 ईयर्स एगो। तो आपका 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्लियर एंड क्लीन। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए आपका 4th नंबर का क्वेश्चन पूछा गया, व्हाई वुड थाउजेंड्स ऑफ मैग्रे स्टोर बर्ड्स कम टू द रिवर यमुना। तो आपका 4th का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, टू फीड। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो 5th नंबर का क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट आर चिरनोमिड्स। तो आपका 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वॉर्म्स। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो आगे कहता है आपका, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो आपका जो है फिर एक पैसेज दिया गया था, उस पैसेज को जो है आपको पढ़ करके आंसर देना था। चलिए हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। तो देखिए 6th नंबर का क्वेश्चन पूछा था आपका, व्हाट फॉर इज महुआ considered टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्री ऑफ इंडियन फॉरेस्ट। तो आपका कौन से जब महुआ जो है गिरता है। तो देखिए आपका 6 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्लावर्स। क्या सो फ्लावर्स। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए 7 नंबर का प्रश्न कहता है, महुआ प्रोवाइड्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ फूड टू द पीपल ऑफ। तो आपका 7th का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए आपका 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया, व्हेन डू द लीव्स ऑफ महुआ फल। तो आपका महुआ जो है कब से कब गिरता है। तो चलिए आपका 8 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मार्च। कैसे मार्च में जो महुआ का फूल आपका गिरता है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 9th नंबर का क्वेश्चन पूछा गया, हाउ मेनी सीड्स डज अ ग्रीन वेरी हैव। तो आपका 9th नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है डी, करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ दिस, यानी कि 1 2 4 ये आपका तीनों सही है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 10th नंबर का क्वेश्चन है, फाइंड अ वर्ड विच मीन्स टेस्टी। तो आपका 10th नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डेली कॉस्ट। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए आपका तीसरा जस्ट दिया गया था, चूज द करेक्ट ऑप्शन गिवन इन क्वेश्चन नंबर 11 to 50 एंड कंप्लीट द लेटर गिवन बिलो। आपका एक लेटर दिया गया था, उससे आपको खाली स्थान दिया गया है लेटर में, उसमें आपको खाली स्थान को भरना है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए खाली स्थान आपका 11 में कहता है, अंकल आई हैव नो वर्ड टू थैंक यू फॉर द वेस्ट मैच यू हैव सेंट मी ऑन माई बर्थडे आई। खाली स्थान दिया गया है, तो इस तरह से आपका इस दिया गया है उसमें आपको भरना है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं 11 नंबर की क्वेश्चन की ओर, जो आपका ऑप्शन दिया हुआ है। तो 11 में आपका हो जाएगा डियर, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 11 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए 12 का आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, रिसीव्ड। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। 13 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, योर। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट 14 की ओर। 14 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑफ। 15 नंबर का देखिए आपका 15 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए आपका क्या कहता है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो 16 नंबर का प्रश्न कहता है, एवरी चाइल्ड लाइक्स आइसक्रीम इज एन एक्सप्लेन ऑफ। तो 16 नंबर का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर जो है
डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंपल प्रेजेंट। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 17 नंबर का क्वेश्चन कहता है द चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड डैश फॉर दिल्ली यस्टरडे। तो आपका 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लेफ्ट। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 18 नंबर का क्वेश्चन है ही इज डैश यूरोपियन। तो आपका 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 19 नंबर का क्वेश्चन कहता है ऑल दैट जिलेटर्स डैश नॉट गोल्ड। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 19 का ऑप्शन नंबर ए इज। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए आपका 20 नंबर का क्वेश्चन कहता है योर मदर्स इज वेल यू डैश वेरी। तो आपका 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नीडेंट। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 21 का क्वेश्चन है डैश आवर कंट्री प्रोपोजर। तो आपका 21 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 22 का क्वेश्चन कहता है द मिस विल प्ले डैश द कैट इज अवे। तो आपका 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वेन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 23 का क्वेश्चन कहता है रानी राइटेस डैश इंक। तो आपका 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विथ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए 24 कहता है पासिव वॉइस ऑफ ही किल्ड अ स्नेक इज। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 का ऑप्शन नंबर बी अ स्नेक वाज किल्ड बाय हिम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 25 का क्वेश्चन कहता है इनडायरेक्ट स्पीसीज ऑफ द टीचर साइड द सन राइज इन द ईस्ट इज। तो आपका 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए द टीचर साइड दैट द सन राइज इन द ईस्ट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 26 का क्वेश्चन कहता है व्हाट काइंड ऑफ टीचर डिड मार्गी एंड टॉमी हैव। तो 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मैकेनिकल टीचर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 27 कहता है 11 ग्लिनिक वाज अ डैश गर्ल। तो आपका 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 28 का क्वेश्चन कहता है इन विच ईयर वाज अल्बर्ट आइंस्टाइन्स जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पब्लिश्ड। तो आपका 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1915 में। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 39 का क्वेश्चन कहता है विच गेम डिड मारिया सार्फा प्ले। तो आपका 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लॉन टेनिस। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 30 नंबर का क्वेश्चन कहता है हु वाज ब्रूनो। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 का ऑप्शन नंबर बी अ स्लॉट बियर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए 31 का क्वेश्चन कहता है काठमांडू इज द कैप्टन ऑफ। तो 31 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है आपका डी हो जाएगा नेपाल। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 32 का क्वेश्चन कहता है हु हैज राइटन द पोएम द रोड नॉट टेकन। तो 32 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट फॉर्ड। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 33 का क्वेश्चन आपका पूछा गया व्हाट डिड सेंट पीटर आस्क द वर्ल्ड लेडी फॉर। तो आपका 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केक। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 34 का क्वेश्चन कहता है व्हाट डू वी डिफाइल अकॉर्डिंग टू द पोएट जेम्स किरकप। तो आपका 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ह्यूमन अर्थ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 35 का क्वेश्चन कहता है वेयर डज द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री लिव। चलिए आपका 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इन द रूट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 36 का क्वेश्चन कहता है व्हाट स्वीट्स डिड द चिल्ड वांट टू हैव। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 36 का ऑप्शन नंबर डी बर्फी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए 37 का क्वेश्चन कहता है इन द किंगडम ऑफ फॉल्स एवरीथिंग कॉस्ट द सम अ सिंगल। तो आपका 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डूडू। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 38 का क्वेश्चन कहता है द हैप्पी फ्रेंड्स वाज अ ब्यूटीफुल। तो आपका 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एस्टेट्यूड। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 39 का क्वेश्चन कहता है बिहारमैन्स मास्टर पीस वाज। कहता है देखिए आपका 39 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अ मैच गर्ल। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए आपका 40 क्वेश्चन है दोस्तों। आपका लास्ट प्रश्न है जो पूछा गया था हु मेड लुसाकोफ और रियल मैन। तो आपका 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ओल्गा। दोस्तों आप अभी तक अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर नहीं किया तो अपने सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि दोस्तों उनको भी पता चल सके कि उनका 40 में से कितना सही हुआ। और दोस्तों आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका 40 में से कितना सही हुआ। तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।